हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऊंचाई तथा दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है, भूतल पर स्थित किसी बिंदु Y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से Y की दूरी 80 मीटर है तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले उन्नयन कोण क्या होता है वो देखिए। तो मान लेते हैं यहाँ पर आँख है, यहाँ पर क्या है, आँख है। तो ये ऊपर की ओर जो देखेंगे, ठीक है, ऊपर की ओर देखेंगे तो ये जो कोण है, ये कोण जो आँख पर बन रहा है क्षैतिज ये हो गया, यानी धरातल हो गया। तो यहाँ से जो देखेंगे तो ये हो गया उन्नयन कोण। ठीक है, अगर अवनमन कोण कहेगा तो यहाँ से कोई देखेगा, यहाँ से कोई देखेगा तो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे जो कोण बनेगा ये हो गया अवनमन कोण। और एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि मान लीजिए कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या करें, किसी बिंदु Y से, तो यहाँ पर Y मान लीजिए, ठीक है, एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु, तो लैंप पोस्ट यहाँ पर होगा कोई पाद बिंदु, मतलब ये कितना दूरी 80 मीटर, तो 80 मीटर ये मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर H नहीं है तो H मान लेते हैं यहाँ पर। उन्नयन कोण कर रहा है तो उन्नयन कोण बना दीजिए, इसका कितना 45 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, लैंप पोस्ट, यहाँ पर लैंप होगा गाड़ा हुआ। ठीक है, तो यही ना है इसका स्टैंड, तो इसका लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका ऊंचाई निकालना है हमें। देखिए हमें ये भुजा दिया है और ये भुजा निकालना है, ऐसे समझिए। और ये कोण दिया गया है, तो ये ऊंचाई और ये, ठीक है, ये कोण जो है तो कोण के साथ लगा भुजा आधार होता है। ये क्या है, आधार। आधार को B मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो है लंब हुआ, यानी परपेंडिकुलर, इसको P मान लेते हैं, परपेंडिकुलर को। और ये हो गया कर्ण को H मानते हैं। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, ये P का मान यानी लंब निकालना है। लंब मतलब ऊंचाई, हाइट जो समझिए। तो ध्यान से समझिए, टेन 45 डिग्री में क्या होता है, लंब, यानी लंब ये हो गया लंब, और बट्टा में आधार मतलब बी बेस। ठीक है, अब देखिए टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है, वो निकालना होगा। तो एक चीज़ याद रखिए, बाम हाथ का फिंगर बनाइए पहले। तो ये अंगूठा हो गया, ऐसे करके देखिए ये कांगुली उंगली हो गया। तो इसको 0 मान लेते हैं, इसको 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है, बाम हाथ का ये उंगली है, ये कांगुली उंगली, ऐसे करके ये अंगूठा हो गया। ठीक है, इधर से जाना है। अब देखिए साइन लेंगे तो इधर की ओर बढ़ेंगे, और कॉस लेंगे तो इधर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें लेना है यहाँ पर क्या, टेन का मान, किसका 45 डिग्री है। तो 45 कहाँ पर, ये देखिए 45 यहाँ पर है, 45। अब देखिए टेन का क्या मान होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
तो साइन का 45 डिग्री लीजिए पहले। तो साइन का 45 डिग्री ये है, तो साइन का 45 डिग्री में इधर की ओर चलना है, साइन में इधर की ओर चलना है। तो इसको छोड़ करके कितना है, तो ये 2 उंगली है, तो 2 उंगली मतलब क्या, रूट अंदर 2 लेंगे बट्टा में। कॉस का यहाँ पर देखिए, कॉस का इधर लेंगे छोड़ के, ठीक है, कॉस का इधर लेंगे, इसको छोड़ करके इधर की ओर चलेंगे, तो इधर भी 2 उंगली है, तो रूट अंदर 2 और दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1, यानी टेन 45 डिग्री का मान कितना 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए टेन 45 डिग्री का मान 1 और यहाँ पर P का मान हमें निकालना है और B बराबर 80, ठीक है। तो P बराबर कितना हो जाएगा 80 मीटर, ये आपका C नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कोई पेड़ है जिसकी लंबाई पेड़ का पूरे यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर है। अब कह रहा है कि हवा के झोंके से ये पेड़ यहाँ से टूटकर ये गिर गया, ठीक है, ये गिर गया, तो ये यहाँ से ऐसे ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लेते हैं कि जहाँ से ये टूटा है यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना x है। तो अब जो ये बचा शेष दूरी, शेष लंबाई बचा ये, तो ये कितना 12 में से x घट के आया होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि पेड़ हवा की वजह से ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें निकालना है मान, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, इस कोण के साथ लगा है ये डिग्री, तो ये तो आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो लंब बट्टा कर्ण, यानी ये कर्ण मतलब h किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का होगा, साइन का मान होता है लंब बट्टा कर्ण। तो साइन 60 डिग्री का मान निकालिए। तो देखिए इधर उंगली लीजिए, देखिए 0, 30, 45, 60, साइन का लेना है, तो इसको छोड़ करके इधर लीजिए, तो रूट अंदर 3 अब बट्टा में 2, यानी 2 से भाग देना है, ठीक है। ये जितनी उंगली इधर बचा है, इधर इसको छोड़ करके इधर बचा, तो 3 उंगली, तो 3 को रूट अंदर कीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो यही मान होगा इसका। तो रूट अंदर 3 बट्टा 2 बराबर, देखिए P लंब कितना x और h कितना ये 12 माइनस x, ठीक है। अब इसे हल कीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 2x तिरछा गुना करेंगे और ये 12 इंटू रूट अंदर 3 माइनस रूट अंदर 3x, ठीक है। देखिए ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस रूट अंदर 3x बराबर 12 इंटू रूट अंदर 3, ठीक। अब देखिए x कॉमन है, तो x निकाल लीजिए कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस रूट अंदर 3 बराबर 12 इंटू रूट अंदर 3, ठीक। तो x बराबर 12 इंटू रूट अंदर 3 बट्टे में 2 प्लस रूट अंदर 3, ठीक। देखिए इसमें बट्टा में ऑप्शन में नहीं है, तो परमीयकरण कर लेते हैं। क्या करेंगे, परमीयकरण। तो परमीयकरण मतलब 2 और यहाँ पर प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस रूट अंदर 3, यहाँ पर 2 माइनस रूट अंदर 3। तो इसे हल करेंगे तो देखिए ये 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 रूट अंदर 3, अब इसके साथ गुना होगा इस 3 के साथ, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 12 और ये 3 हो जाएगा, इस रूट अंदर 3 को गुना करेंगे तो 3, तो 12 तिया 36। अब बट्टा में देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब 4 अब माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 होगा, ठीक है। तो देखिए 24 इंटू रूट अंदर 3 माइनस 36 होगा, ठीक है।
24√3 - 36, यही आपका आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के तल से 50 × √3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि 54 मीटर ऊंची है मीनार, तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा? ध्यान से समझिए। 4 मीटर चबूतरा है, यहाँ पर 4 मीटर ऊंचाई का चबूतरा है, ये 4 मीटर ऊंचाई। ऊपरी तल से 50 × √3 दूर, तो ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वह दूरी हो जाएगा 50 × √3 पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गए। यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है, यदि मीनार 54, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 54, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा? 54 में से 4 घटा लीजिए तो 50, ठीक है, यहाँ तक का दूरी। तो कह रहा है कि तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण, तो मीनार का उन्नयन कोण ये होगा, ये निकालना है हमें, ठीक है, कोण होगा। तो देखिए इस कोण के साथ लगा है, यानी इस भुजा के साथ यह कोण लगा, तो ये तो आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो हमें ये भुजा की लंबाई दिया है और ये भुजा की लंबाई दिया है, तो निकल जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? tan थीटा बराबर लंब, तो लंब कितना है 50 और बट्टा में आधार कितना 50 √3 है इंटू में। देखिए 50 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3, ठीक। तो tan थीटा बराबर, देखिए 1/√3 किसका मान आ रहा है वो देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए tan में क्या होता है, साइन का लेंगे और बट्टा में कॉस का लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये उंगली बनाएंगे, तो ये अंगूठा हो गया, 5 उंगली बनाइए, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 30 0, यहाँ पर 30, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60, यहाँ पर 90, ठीक। देखिए साइन का जो है, साइन का यहाँ पर मान लेते हैं तत्काल, ये 30 होगा। यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर साइन का 30 डिग्री मान है, ठीक है, यानी tan का 30 डिग्री मान लीजिए, तो तत्काल यहाँ पर tan का के जगह पर क्या लेना, साइन, अब कॉस लेना है, तो 30 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन में इधर की ओर चलता है, तो ऊपर में होगा कितना 1 रूट अंदर, ठीक है। अब बट्टा में, अब फिर बट्टा में कॉस है, तो कॉस को छोड़ेंगे, ये इसको छोड़ देंगे, तो इधर आएंगे तो 3 उंगली है, तो रूट अंदर 3 हो जाएगा। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना 1 होगा, और इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो रूट अंदर 3 रहेगा। तो ये मान किसका है 30 का है। तो यहाँ पर हम tan 30 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए tan कट जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री। ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सूर्य का उन्नयन कोण 60 से बदलकर 30 होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई इतना की वृद्धि हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, मीनार ये है और इसका जो है पहले कोण बनाता है भूतल के साथ 60 डिग्री का। अब करा इसमें वृद्धि हो गया कितना, यहाँ से हो गया वृद्धि ना, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लेते हैं x, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी होगा तो x + 40 × √3। तो ये लंबा ऊंचाई जो है मीनार की ऊंचाई p मान लेते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब कह रहा है कि यह जो है यहाँ पर 30 डिग्री हो जाता है, बदल के 60 डिग्री से वृद्धि होने पर कितना
60 से 30 में बदल जाता है। तो पहले हम इस त्रिभुज में तुलना करते हैं, इस त्रिभुज में। तो देखिए tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या p, आधार कितना x। अब देखिए 60 डिग्री का मान निकालना है तो 0, 0, 30, 45, 60, 90, याद रखें। 60 डिग्री का निकालना है tan का, तो ये पकड़िए 60। अब देखिए पहले साइन का लेंगे तो साइन का क्लॉकवाइज, तो साइन में कितना √3 हो जाएगा, ये इधर की ओर चलेंगे तो √3 अब बट्टा कॉस में एंटी क्लॉक चलेंगे तो कितना, इसको छोड़ करके एक उंगली बच रहा है मतलब √1 होगा, ठीक है, बराबर p/x, ठीक। देखिए इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, ये 1 का वर्गमूल 1 होता है तो p हो जाएगा, तो p/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर ये याद रखिए p/√3, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम इस त्रिभुज में बात करेंगे, इस त्रिभुज में तो ये भी हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब, तो लंब मतलब क्या p और आधार, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए तो x + 40 × √3। अब देखिए 30 डिग्री का मान निकालना है तो 0, 30, 45, 60, 90। अब देखिए किसका हमें निकालना है, ये 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, तो tan का है तो पहले साइन का, तो साइन इधर की ओर जाएगा तो एक उंगली बचा है तो √1 लेंगे, अब बट्टा में कॉस नीचा में तो ये, तो 3 बचा है तो √3 लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो p/x + 40, ठीक है, × √3, तिरछा गुना कर देंगे तो √3 p बराबर, ये इसका वर्गमूल 1 हो जाएगा तो 1 से पूरे को गुना करेंगे तो x + 40 × √3, ठीक। अब देखिए √3 p और यहाँ पर देखिए x का मान ये है, ठीक है, x का मान ये है तो x के जगह पर हम ये मान रख देंगे तो p/√3 + 40 × √3, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये जो है इधर ले आएंगे तो √3 p और ये माइनस p/√3 हो जाएगा बराबर 40 × √3, इसके नीचे 1 तो √3 होगा लघुत्तम, 1 से भाग देंगे तो भागफल ये, तो ये हो जाएगा 3p, अब माइनस भाग देंगे तो 1, तो 1p बराबर 40 × √3। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 1p गया तो 2p बराबर 40 गुने, इसको तिरछा गुना करेंगे इसको तो ये देखिए √3 तो 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो p बराबर 40 गुने 3 अब बट्टा 2, ये 2 से भाग दे देंगे तो 2 से कितना 20 मरता है तो 20 तिया 60, कितना हो जाएगा 20 तिया 60, ये आपका ये बी नंबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ये है, तो सीढ़ी की लंबाई। अब देखिए कोई दीवार होगा, ये मान लेते हैं दीवार है, ये क्या है दीवार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दीवार से सीढ़ी के पाद बिंदु, तो सीढ़ी ऐसे रखा होगा दीवार पर, तो पाद बिंदु मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना 4 × √2 मीटर, ठीक। अब सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी तो ये है तो सीढ़ी की लंबाई मान लेते हैं x मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, ठीक। अब देखिए सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना 45, तो यहाँ पर देखिए ये और ये है तो ये क्या है, ये कोण लगा है तो कोण के लगा हुआ भुजा जो होता है आधार होता है ये,
तो आधार और कर्व किसका, कॉस का, तो कॉस यहाँ पर कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 45 डिग्री मतलब बेस कितना 4 इंटू रूट अंदर 2 अब बट्टा में एक्स ले लेंगे। अब कॉस का मान निकालना 45 का, तो देखिए 0, 30, 45, 60, 90 किसका निकालना है हमें, 45 का। तो कॉस का निकालना है तो इधर आएंगे हम, ठीक। देखिए तो कितना उंगली है, 1 2 3 4 5, 5 उंगली है। तो 45 का निकाले, 45 को छोड़ दीजिए ये। अब कॉस का है तो इधर की ओर आना है एंटी क्लॉक में। तो देखिए 1 2 2 उंगली है तो रूट अंदर 2 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या बोले 2 से भाग देना है, ये हो गया। अब देखिए 4 इंटू रूट अंदर 2 अब बट्टा में एक्स। अब इसे हल कीजिए, ठीक है। तो देखिए तिरछा गुना करेंगे तो रूट अंदर ये काटने वाला काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, ये कट जाएगा, ठीक है। तिरछा गुना करेंगे तो ये x हो जाएगा बराबर 4 दूना 8, ये आपका b होगा, यानी CD की लंबाई कितना है 8 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इतना मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री। टावर से इमारत कितनी दूर स्थित है। ये टावर होगा, ठीक है। यहाँ पर इमारत होगा मान लेते हैं। तो इतना मीटर ऊंचे एक टावर, तो ये टावर का ऊंचाई है 32 इंटू रूट अंदर 3, ठीक। ये टावर है, क्या है ये टावर है, ठीक। टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कह रहा है। तो ये अगर ऐसे देखेगा, ये ऐसे देखेगा, मान लीजिए ऐसे देखेगा, तो इसके साथ ये कोण बनेगा। यहाँ से ना कोई देख रहा है तो इसके साथ कोण बनेगा, तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, अवनमन कोण है। तो टावर से इमारत की दूरी पर स्थित है, तो ये दूरी निकालना है। ये टावर है, यहाँ पर इमारत कोई होगा, तो क्या करें, टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद, तो इमारत यहाँ पर खड़ा होगा तो इसका पाद यही होगा। तो क्या बोले, ये रेखा जो है और ये रेखा क्या है, समानांतर है, तो अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए ये दूरी हमें निकालना, तो ये दूरी मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो देखिए लंब और आधार तो किसका होता है 10 का, तो 10 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो बराबर ये आधार हो गया, तो लंब कितना 32 इंटू रूट अंदर 3 अब बट्टा में x। 10 60 डिग्री का, तो 0 30 45 60 90। अब देखिए किसका निकालना हमें 60 का, तो पहले साइन लेंगे, तो साइन इधर की ओर जाएगा, तो 3 1 2 3, तो रूट अंदर 3 होगा अब बट्टा में। अब इधर की ओर आना है कॉस में, तो 1, तो रूट अंदर 1 होगा बराबर, ठीक। अब देखिए इसे हल करेंगे तो 32 इंटू रूट अंदर 3 बट्टा x। देखिए रूट अंदर 3 और रूट अंदर 3 कट जाएगा और इसका वर्गमूल 1 ही होगा। रूट अंदर 1 का वर्गमूल 1, तिरछा गुना कर दीजिए तो x बराबर कितना 32 मीटर। ये आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक दीवार है और एक दीवार यहाँ पर है, इस बीच में क्या है सड़क है, इस बीच में क्या है सड़क है, ठीक। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि सीढ़ी जो है एक ऐसे लगा है और एक ऐसे लगा है। तो एक का जो खिड़की है
वह 4 मीटर ऊंचाई तक है और एक का है 3 मीटर ऊंचाई तक। ठीक है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई कितना है 5, इसका भी 5। अब सड़क की चौड़ाई निकालना है, क्या निकालना है, सड़क का चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात, तो ये देखिए, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो ये अगर ये दीवार है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसका लंबाई निकालेंगे, तो इसका लंबाई मान लेते हैं x। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई x, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर करके घटा लेंगे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25 और 4 का स्क्वायर मतलब कितना 16, और ये रूट अंदर होता है, याद रखें रूट अंदर, तो बराबर कितना 9, रूट अंदर घटा के तो बराबर इसका वर्गमूल 3। ये हो गया इसका 3 आंसर। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये लंब 3 और ये कर्ण 5, तो ये निकालना है। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा रूट अंदर 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो बराबर 25 माइनस 9, तो कितना रूट अंदर 16, तो इसका वर्गमूल कितना 4, यानी ये 4 आ गया। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई को जोड़ेंगे तो मतलब 3 और 4 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7। ये आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, इतना मीटर ऊंचाई वाले एक टावर, तो टावर का ऊंचाई है ये 25 इंटू रूट अंदर 3। ठीक है, अब देखिए ये जो कह रहा है कि 50 मीटर का वृद्धि, तो मान लेते यहाँ से यहाँ तक पहले था y और यहाँ से वृद्धि हुआ तो ये 50 मीटर हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ का अवनमन कोण जो है, अवनमन कोण पहले 60 था, तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों क्या होता है बराबर होता है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है ये कोण x डिग्री बना रहा है, मतलब ये कोण x डिग्री। ठीक है, तो ये कोण कितना हो जाएगा x डिग्री। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम टेन 60 डिग्री बराबर लेंगे, तो लंब कितना 25 इंटू रूट अंदर 3 बट्टा में y। अब देखिए 60 डिग्री का निकालना है, तो 0, 30, 45, 60, 90। अब देखिए इधर इसका टेन का होता है साइन बट्टा कॉस, तो साइन का इधर लेंगे तो 60 का निकालना है, तो 60 को छोड़ दीजिए, तो रूट अंदर 3 उंगली 3 बचा है, तो 1, 2, 3, तो रूट अंदर 3। अब बट्टा में कॉस का तो इधर लेंगे, ये साइन का हो गया, ये कॉस का तो 1 है, तो रूट अंदर 1 मतलब कितना 1 ही होगा वर्गमूल करके। अब इसे हल कीजिए तो देखिए 25 इंटू रूट अंदर 3 बट्टा y, देखिए रूट अंदर 3 कट जाएगा, तो y बराबर कितना 25, यानी y का मान कितना आ गया 25। यानी अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा टोटल 75 हो जाएगा, याद रखिए। अब देखिए, अगर हम इस पूरे का ऐसे इस पर विचार करें इस पर, तो देखिए ये कोण कितना है x डिग्री, तो 10 x डिग्री बराबर, तो लंब ये है, ये लंब कितना है 25 इंटू रूट अंदर 3 और बट्टा में आधार, तो आधार कितना 75। देखिए 25 से 25, 25 दिया 75। अब देखिए इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंदर 3 और रूट अंदर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इस दोनों को गुना करेंगे तो 3 ही आता है, तो इसका मतलब देखिए ये एक मर्तबे कट जाएगा, तो इसे काट करके रूट अंदर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए 10x बराबर 1 बट्टा रूट अंदर 3। अब ये किसका मान आता है 10 में, देखिए 0, 30, 45, 60, 90। ऊपर में 1 आना चाहिए, मतलब साइन में इधर का 1 आना चाहिए, तो अगर यहाँ पर 1 पकड़ते हैं मतलब क्या, यहाँ पर देखिए ये 30 को पकड़ते हैं 30 को, तो 1 उंगली इधर बचा, मतलब क्या 1 आएगा, और इधर देखिए रूट अंदर 3 आएगा, रूट अंदर 3 मतलब 30 डिग्री। कितना पकड़ना है यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम देखिए
x डिग्री बराबर 10, यहाँ पर इसके जगह पर हम 30 डिग्री मान रख सकते हैं। तो 10 कट जाएगा तो x बराबर कितना 30 डिग्री, ये आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। स्तंभ ये मान लेते हैं, पहले ये ऐसे था, ठीक है, तो कम कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का 24 होगा, यहाँ पर कम हुआ तो इधर की ओर आया होगा तो कम हो गया, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा था ये कोण, अब कह रहा है 60 डिग्री हो जाता, मतलब अब जो ये उन्नयन कोण बनेगा ये कितना 60 डिग्री का बनेगा, ये 60 डिग्री का, याद रखिए इतना कम हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी x मान लेते हैं, ठीक है, और ये p मान लेते हैं तो निकल जाएगा। देखिए ये भुजा और ये भुजा दिया है तो लंब बटा का आधार, तो यहाँ पर 10 थीटा लेंगे, 10 इसका निकालते हैं, पहले इसका निकालते हैं तो 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर लंब तो p और बटा में x, ठीक। देखिए 10 60 डिग्री तो 0 30 45 60 90, 10 में 60 डिग्री पकड़ेंगे, इधर से साइन का लेंगे तो कितना √3, इधर से कॉस का लेंगे तो 1 बराबर p बटा x, ठीक। अब देखिए तो x बराबर p बटा √3 हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर p बटा √3 याद रखिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका मान लेंगे तो 10 30 डिग्री बराबर p बट्टा ये, यहाँ इस दोनों को जोड़ देंगे तो x का मान ये है, तो अभी ऐसे ही रखिए x प्लस कितना 24, देखिए 30 डिग्री का मान तो 0 30 45 60 90, 30 का मान निकालना है तो इधर से साइन जाना है तो साइन कितना √1 हो जाएगा, और कॉस इधर से जाना है तो √3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बराबर p बट्टा x प्लस 24, तिरछा गुना कर दीजिए तो √3 p बराबर x प्लस 24, ठीक। अब देखिए x के जगह पर ये मान रख देंगे, x के जगह पर ये मान तो √3 p बराबर p बट्टा √3 प्लस 24, ये उधर उठ के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो √3 p और ये माइनस हो जाएगा p बटा √3 बराबर 24 हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम करेंगे तो √3 लघुत्तम ये 3p हो जाएगा हल करके, और माइनस ये p बराबर 24। देखिए तो ये 2p हो जाएगा और तिरछा गुना करेंगे तो 24 गुने √3, 2 से ये काट देंगे, 2 से ये 12 हो जाएगा, तो p बराबर कितना 12 इंटू √3, ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक टावर के पाद से एक पहाड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर तो पहाड़ी की ऊंचाई, ये टावर मान लेते हैं, टावर मतलब टी, और ये पहाड़ मान लेते हैं पी। अब देखिए जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे बनाइए। एक टावर के पाद से पहाड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो टावर के पाद कह रहा है, पहाड़ का उन्नयन कोण ऐसे, मतलब ये कोण बना रहा है तो ज़मीन के साथ ऐसे होगा ना, तो ये कोण कितना 60 का बना रहा है, ठीक। और पहाड़ी के पाद
से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो ये टावर है तो टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण ये ऐसे बनेगा, ये बना रहा है कितना 30 का, याद रखें। यदि टावर की ऊंचाई 50, ये टावर है तो 50, तो पहाड़ की ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं, ठीक। देखिए ये दूरी हमें नहीं दिया है, तो ये दूरी अगर हम पहले निकाल लेते हैं, ये दूरी, तो ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी y। तो पहले हम इस त्रिभुज में हम बात करेंगे ऐसे, इस त्रिभुज में, तो ये जो है ये कितना है 60 डिग्री का कोण। इसमें देखिए इसमें कितना कोण बना रहा है, ये बना रहा है कितना 60 नहीं 30 डिग्री का, ये कितना, ये 30 डिग्री का कोण बना है। तो 10 30 डिग्री बराबर लिखेंगे लंब, तो लंब कितना 50, अब बट्टा में कितना y 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान तो 0 30 45 60 90, इसमें 30 पकड़ेंगे तो इधर की ओर साइन तो 1 और इधर की ओर कॉस तो √3 बराबर 50 बट्टा y, ठीक। तो y बराबर हो जाएगा, देखिए y बराबर 50 इंटू √3, तो y का मान यहाँ पर याद रखिए 50 इंटू √3, ठीक है √3। अब इस त्रिभुज में बात करेंगे, किसमें, इस त्रिभुज में बात करेंगे ऐसे। तो देखिए इस त्रिभुज में बात करेंगे तो इसका कोण कितना है 60 डिग्री, यहाँ पर लेंगे 60 डिग्री 60 डिग्री बराबर लंब तो x, अब बट्टा में इसकी लंबाई y था, y का मान क्या आया है ये 50 इंटू √3। अब 60 डिग्री का मान लेना है तो 0 30 45 60 90, देखिए इसको पकड़े तो इधर की ओर जाएंगे तो साइन तो √3 ये, और इधर की ओर आएंगे तो कॉस, तो 1 बचा इधर की ओर 1 उंगली, तो 1 को वर्गमूल करेंगे तो 1 बराबर x बट्टा में 50 इंटू √3। अब तिरछा गुना कर दीजिए तो x बराबर 50 गुने देखिए ये √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, तो 50 तिया 150 हो जाएगा, यानी x का मान, यानी पहाड़ी की ऊंचाई कितना है 150 मीटर, ये आपका डी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।